गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकेंड आवर हेरिटेज। इसमें हम कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे? आवर नॉन मटेरियल हेरिटेज के बारे में रीडिंग कर रहे थे। तो आज हम कहाँ से रीड करेंगे? पेज नंबर 22 से। ओके, तो स्टार्टिंग है हमारी द मैन क्लासिकल डांस। फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक एंड कथकली। जो मुख्य क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय डांस फॉर्म होते हैं, प्रकार होते हैं भारत के, उसमें ओडिसी है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक और कौन सी है? कथकली है। द क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हैव बीन पास्ड ऑन इन द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। और ये जो क्लासिकल डांस होते हैं, हमारे क्लासिकल म्यूजिक और डांस होते हैं, ये कौन सी परंपरा पे आधारित होते हैं? हमारे गुरु शिष्य ट्रेडिशन पे होते हैं। दिस मीन्स डैट द नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इज पास्ड ऑन फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि जानकारी जो होती है म्यूजिक और डांस की, ये मतलब गुजरती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। किससे? टीचर से विद्यार्थियों को, है ना। तो ये मतलब किसके पास होता रहता है? जैसे टीचर होते हैं वो अपने विद्यार्थियों को पास कराते हैं, फिर वही स्टूडेंट्स बाद में जब टीचर बनते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को पास करवाते हैं। फोक एंड ट्राइबल डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन हैप्पी ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, बर्थ्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। देखिए, दो पिक्चर्स आपको शो की गई है, फिगर 15 एंड फिगर 16 में। तो आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में क्या बताया गया है। ये राजस्थानी डांसर परफॉर्मिंग घूमर, द फोक डांस ऑफ राजस्थान। देखिए, राजस्थानी जो डांसर हैं वो घूमर डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया गया? गॉन्ड्स परफॉर्मिंग ट्राइबल डांस ड्यूरिंग देयर रिलीजियस फेस्टिवल। ये एक धार्मिक त्योहार होता है, जो मतलब क्या करते हैं, अपनी जो जनजातियाँ होती है, ट्राइबल होती है, वो डांस फॉर्म प्रस्तुत करती है। गॉन्ड्स लोग होते हैं वो। ड्रामा। द आर्टिस्ट्स ऑफ द इंडियन फोक थिएटर हैव enacted the stories from the रामायण एंड महाभारत सिंस मैनी जनरेशन। जो कलाकार होते हैं भारतीय फोक थिएटर के, जो लोक नाट्य होता है, थिएटर होता है एक सिनेमा घर की तरह, जैसे थिएटर बनाया जाए, रंगमंच होता है, वहाँ पे एनेक्टेड द स्टोरी, वहाँ पे स्टोरीज को एक्ट किया जाता है, बताया जाता है, या वहाँ पे उनको परफॉर्म किया जाता है। कौन सी स्टोरीज होती है? रामायण से ली जाती है, महाभारत से, बहुत जनरेशन से, यानी बहुत पहले से पीढ़ियों से ली जा रही है। फोक थिएटर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज नौटंकी इन नॉर्थ इंडिया, तमाशा इन महाराष्ट्र एंड जात्रा इन बंगाल। अब क्या है, ये फोक थिएटर जो होता है, रंगमंच होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में नौटंकी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में तमाशा के नाम से जानते हैं, और बंगाल में उसे जात्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक विच डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया इज नॉन एज द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक which developed in South India is called Carnatic music। अब देखिए, म्यूज़िक जो होता है ना, वो भी दो प्रकार से होता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक है वो नॉर्थ इंडिया में, उसको किस रूप में विकसित किया गया है? हिंदुस्तानी म्यूज़िक के रूप में। एंड द फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, और जो हमारे शास्त्रीय संगीत का जो प्रकार होता है, विच डेवलप, जिसे विकसित किया गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उसे क्या बोलते हैं हम? कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक यानी कर्नाटक शैली के रूप में बोलते हैं। जो बोथ हिंदुस्तानी एंड द कार्नेटिक म्यूजिक आर बेस्ड ऑन राग्स येट दे आर वेरी डिफरेंट इन स्टाइल। यद्यपि जो दोनों हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक होते हैं वो राग्स पे बेस्ड होते हैं, येट दे आर वेरी डिफरेंट इन स्टाइल, और वे किस में अलग होते हैं? स्टाइल में भी अलग होते हैं, उनकी शैली भी होती है ना जो अलग होती है। ईच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ म्यूजिक नॉन एज घराना। प्रत्येक भारतीय जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं ना, संगीतकार,
वो एक विशेष स्कूल में मतलब से संबंधित होते हैं। जो म्यूज़िक की एक स्कूल होती है उसे जिसे किस नाम से जाना जाता है, घराना के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो 17 नंबर की जो पिक्चर है उसमें क्या बताया गया, ए हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर प्लेइंग हारमोनियम, सी इज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियन प्लेइंग सितार एंड तबला, which are the popular musical instruments of हिंदुस्तानी म्यूज़िक। एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है जो हारमोनियम को बजा रही है और उसके साथ में कौन दे रहा है, जो संगीतकार हैं, जो एक सितार भी बजा रहे हैं, एक तबला बजा रहे हैं, और ये प्रसिद्ध म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक के। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या शो किया गया है, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिशियन प्लेइंग नाट्यश्रवण, वायलिन एंड मृदंगम, which are the popular Carnatic musical instruments। कार्नेटिकल जो कर्नाटक शैली होती है, शास्त्रीय संगीतकार होते हैं इसके, वो क्या बजाते हैं हमारे, वो बजाते हैं नाद्य स्वरम बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं और मृदंगम बजाते हैं, और ये पॉपुलर कार्नेटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे तबला, सितार ये होते हैं और इनके अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, एक्सरसाइज है, लेट्स ट्राई 11। अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट करेक्ट वर्ड्स अबव इस सेंटेंस। अब देखिए हमारे पास में कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिखाई दे देंगे, तो इनमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको आप उन सेंटेंस के सामने लिख देंगे, उनके तरफ लिख देंगे। तो फर्स्ट है क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। जैसे क्राफ्ट्स और म्यूजिक और डांस होते हैं उसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं कि नहीं कहते। क्राफ्ट्स कहाँ से आ गए इसमें, अब परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो ये है ही नहीं, इसमें क्या आएगा, ड्रामा आएगा। क्या आएगा, ड्रामा। तो हमने क्राफ्ट्स पे क्या की, अंडरलाइन कर रखी है, और यहाँ पे क्या है, ड्रामा, तो हमने ड्रामा को शो किया है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इज इन इंडिया फॉलो द रूल्स रिटन इन चरक संहिता। तो क्या है हमारे जो चरक संहिता है उसमें है नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब देखिए मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडिया, अब देखिए चरक संहिता कहाँ से आ गई उसमें रूल्स को, ये तो क्या चल रही, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात चल रही, तो नाट्य शास्त्र ही आएगा ना इसके अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने नीचे अंडरलाइन किए, तो क्या लिखना है हमें, नाट्य शास्त्र लिखना है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया हैव सोशल थीम्स। अधिकतर जो शास्त्रीय डांसेस होते हैं भारत की, वो क्या सोशल थीम पे बेस्ड होते हैं, नहीं, सामाजिक की तो बात ही नहीं आई नहीं, अब तो रिलीजियस थीम्स आई है। तो क्या है, किस पे बेस्ड होते हैं, वो रिलीजियस थीम्स पे होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन हैप्पी ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, बर्थ्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्लासिकल डांसेस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं हैप्पी ओकेजन पे, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, बर्थ भी होते हैं, और फसल की कटाई होती है उस पर नो क्लासिकल डांस नहीं आएगा, यहाँ पे फोक डांस आएगा। हम लोग डांस करते हैं ना, जो स्थानीय डांस करते हैं उसे फोक डांस कहा जाता है। नेक्स्ट है, फोक थिएटर इज नॉन एज नौटंकी इन महाराष्ट्र। अगर फोक रंगमंच की बात की जाए तो नौटंकी होती है वो महाराष्ट्र में होती है क्या, नहीं, नॉर्थ इंडिया में होती है। महाराष्ट्र में तो कौन सी होती है, तमाशा होती है, तो नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। नो, साउथ में नहीं, नॉर्थ में हुआ है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो कार्नेटिक जो शैली है वो हमारी साउथ में हुई है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 12। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर। देखिए कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये आपसे बस ओनली पूछा जाए यस और नो में। हैव यू सीन एन ओल्ड पीस ऑफ क्राफ्ट्स such as a pot or a decorative item at your house or your grandparents house। मतलब आपने कभी देखा है एक पुराने टाइप का पीस जैसे क्राफ्ट का बना हुआ हो, कोई जैसे पॉट टाइप में हो या डेकोरेटिव आइटम हो जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो। और जनरली हमारे पास होता भी है, पुराना एंटीक पीस होते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में होते हैं। तो ये है, तो यस, बस ओनली इतना ही आपको करना है, ये ओनली डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं।
व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट। अब इसमें आपको बताना आपको क्या अच्छा लगता है। तो देखिए उसकी जो मतलब उसकी जो बनाने का होता है, उसका क्राफ्ट्स जो होता है, उसकी डिज़ाइन जो होती है वो आपको अच्छी लगती है। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे आगे, डज योर मदर हैव ए ट्रेडिशनल साड़ी विच शी कीप्स विथ ग्रेट केयर। क्या आपकी मम्मी के पास कोई परंपरा वाली साड़ी है जिसे बहुत केयर से रखती है। होती है ना, उनके पास में काफ़ी पुराने टाइप की साड़ी होती कि हाँ भाई ये उस समय की है, तो उसको रखती है। तो यस, रखती भी हैं। एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस साड़ी। और इस साड़ी के बारे में क्या खास है, मतलब क्यों स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे बनारसी साड़ी होती है तो उसकी जो डिज़ाइन होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं। हु डू यू थिंक टॉट वीविंग एंड क्राफ्ट्स टू द इलिटरेट क्राफ्ट्समैन एंड वीवर्स। आप क्या सोचते हैं कि किसने सिखाया होगा। जो वीविंग और क्राफ्ट्स करते हैं उनको इलिटरेट क्राफ्ट्समैन को, जो निरक्षर लोग होते हैं, मतलब जैसे मजदूर लोग होते हैं, उनको कौन ये सब चीज़ें सिखाता है। तो शिल्पी या कारीगरों को और बुनकर को किसने ये सिखाया। किसी ने नहीं सिखाया। उन्होंने कैसे सीखा, ओरली सीखा है। डिस्कस किया था ना हमने कि ओरली ये सीखते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कोई काम चल रहा है और आप देखते हो, उसको वॉच करते हो कि हाँ पापा ऐसे कर रहे हैं, मम्मी ऐसे कर रहे हैं, तो हम जनरली आप लोग सब सीख जाते हैं उसको। तो ओरली होता है। ओके, क्राफ्ट्स एंड क्लॉथ मेकिंग। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड क्लॉथ मेकिंग। भारत बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है अपनी परंपरा क्राफ्ट्स के लिए और क्लॉथ मेकिंग के लिए जाना जाता है। The craftsmen living in the villages of India have been passing on their skills orally from generation to generation. अब जो मजदूर होते हैं ना, क्राफ्ट्समैन जो शिल्पी होते हैं, वो क्या करते हैं, गाँव में रहते हैं भारत की, और उन्होंने अपनी जो योग्यताएं, स्किल्स होती है, उनमें जो क्षमता होती है, ओरली उन्होंने किससे सीखा, अपनी जनरेशन से सीखा, जनरेशन टू जनरेशन, यानी अपनी पीढ़ियों से सीखते आए हैं। जैसे एक ने जैसे आपके पापा ने अपने पिताजी से सीखा और उनके पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा, तो ऐसे जनरली हम सीखते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन। दे आर स्किल्ड इन वेरियस क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पॉटरी, शॉल मेकिंग, कारपेंट मेकिंग एंड प्रिंटिंग, स्कल्पटिंग एंड मेकिंग वुडन एंड ब्रास आइटम्स। ये सब जो स्किल्ड होती है बहुत सारे क्राफ्ट्स में, जैसे वीविंग भी होती है, पॉटरी होती है, बर्तन बनाना, शॉल मेकिंग, कारपेट बनाना और प्रिंटिंग का करना, स्कल्पटिंग करना और वुडन के भी बनाना, ब्रास के भी बनाना, ये सब जो आइटम्स होते हैं वो इसी जरिए सीखे गए हैं। ओके, ये पिक्चर्स आप शो हो रही है, आप देख रहे हैं ना कि कश्मीरी, जो ये फर्स्ट पिक्चर में क्या बताया गया है, ए कश्मीरी क्राफ्ट्समैन मेकिंग ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन आइटम। ये वुडन आइटम्स पे कर रहा है, देखो कितनी सुंदर ढंग से वो डिज़ाइन बना रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। होती कर्व्ड कर रहा है, कर्व्ड करना है ना, खुदाई करना, खोद के उनको करना है, उनको इस तरह से डिज़ाइन दी जा रही है। सेकंड में क्या दे रहा है, ए पोस्टेज स्टैम्प शोइंग द कलमकारी आर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक जो पोस्टेज स्टैम्प होते हैं उस पर क्या दिखाया गया है, एक कलमकारी कला को दिखाया गया है, जो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तो ये भी देखो कितनी अच्छी कला दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट क्वालिटी क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए अच्छी क्वालिटी के, मतलब एक्सीलेंट, शानदार क्वालिटी के कपड़े जो होते हैं ना वो भारत में उत्पादित होते हैं। ईच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्स इट्स ऑनर स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ। हमारे जो भारत की प्रत्येक स्टेट होती है ना वो अपने स्पेशल प्रकार का कपड़ा बनाती है। तो देखिए हैंड वुवेन बनारसी सिल्क साड़ीज विद गोल्डन थ्रेड। अब देखिए कितनी हैंड मेड है ये साड़ी, तो इसमें क्या डाला गया है, गोल्डन थ्रेड डाला गया है। ये दिखाई दे रहे हैं ना शानदार से, चमकीले से, ये जो गोल्डन है ये सुनहरे कलर के थ्रेड डाले गए हैं। फेमस सिल्क साड़ी फ्रॉम कांचीपुरम, और ये कांचीपुरम की साड़ी है जो कि फेमस सिल्क साड़ी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स आप इसको रीड करेंगे और जो पहले के जो क्वेश्चन आंसर है उसको डेली लर्न करते रहेंगे फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।